प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के आपके पूरे किताब से महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्न, जहां से आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। उससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। और जितने भी प्रश्न है आपको एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है, 2 माइक्रोकूलम का आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यानी आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल हल करते समय दो चीज़ों का ध्यान देना है कि इसमें आपको मान किस किस चीज़ों का दिया है और आपसे पूछा क्या है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे आवेश दिया है, आवेश का मान और विद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है, और 10 सेंटीमीटर जो है घन की भुजा दिया है। तो आप जब विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे तो फाई ई बराबर आपका क्या सूत्र होता है, यानी कि विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो आपको सूत्र पता रहना चाहिए। तो फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू का मान आपको दिया है 2 माइक्रोकूलम, जिसको हम कूलाम में बदलेंगे तो 2 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम हो जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट जो होता है एक नियतांक होता है और इसका मान आपका जो होता है फिक्स होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12। तो ये जो होता है आपका एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो आपका ये तो दिया है और आपका एप्सिलॉन नॉट का मान आपको याद रहना चाहिए। और फाई बराबर क्या होता है क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो अब जो है आप इसका मान जो है एकदम ला करके यहीं पर इसी प्रकार से रख देंगे। तो आप जो है मान यहाँ पर फाई बराबर जो है 1/6 गुणे 2 गुणे 10 के पावर -6 बटे में आपका 8.85 गुणे 10 के पावर -12। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो आपका 1/6 है ये कहाँ से आया। तो 1/6 जो है आपका 2 माइक्रोकूलम का आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा के घन के एक केंद्र पर, यानी एक घन के केंद्र पर स्थित है। तो आपके घन के कुल कितने केंद्र होते हैं, तो आपके 6 केंद्र होते हैं, इसलिए 1/6 हमने लगाया है। तो आपका अब इसको जो है आप इसको भाग दे देंगे, यानी कट पिट कर देंगे तो 2 से आपका ये 3 बार में कट जाएगा। और इसको जब आप करेंगे तो फाई ई बराबर आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ से देखेंगे जब आपका पावर यहाँ पर -6 है और ये जो है -12 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे आप 10 के पावर -6 गुणे 10 के पावर -12 बटे में आपका 3 गुणे का 8.85 ये हो जाएगा। इसको जब आप करेंगे तो -6 और ये आपका प्लस हो जाएगा, ये ऊपर गया है तो प्लस हो जाएगा पावर। तो ये आप -6 है और ये जो आपकी पावर है +12 है, तो ये दोनों जो आपस में घट जाएंगी तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 6 बटे में आपका इसका जब गुणा करेंगे आप 3 गुणे 8.85 ये हो जाएगा। और इसको जब पूरे को आप काटेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा 37,664.78, यानी कि यही जो है आपका फाई का मान आएगा, यानी कि विद्युत फ्लक्स का जो मान आपका आएगा 37,664.78, यही आपका जो है सही उत्तर होगा। अब देखते हैं अपने अगले यानी दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है कि एक अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 गुणे 10 के पावर -3 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पर दिया क्या है, रेखीय आवेश घनत्व दिया है, यानी कि आपको किसका मान दिया है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले हल, उसके बाद आपको रेखीय आवेश घनत्व यानी लेंडा का जो मान दिया है वो दिया है। कितना दिया है 10 गुणे 10 के पावर -3 कूलाम आपका मीटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 गुणे 10 के पावर -3 है, तो ये एक 10 जो है यहाँ इसके पावर क्या आपका +1 है, तो इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं 10 के पावर -2 कूलाम मीटर भी लिख सकते हैं, यानी कि आपका एक प्लस वाला इससे घट जाएगा तो आपका 10 के पावर -2 कूलाम हो जाएगा। और आर का मान आपको दिया है, आर का मान कितना दिया है आपको 2 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको मीटर में बदलेंगे तो 2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि एक आपका 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए 2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई का मान ज्ञात करना है। तो अब इसका आपको फॉर्मूला एकदम याद रहना चाहिए कि ई बराबर आपका होता क्या है रैखिक आवेश घनत्व से सूत्र। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 2 लैम्डा बटे में आर होता है। तो ये आपका जो होता है फॉर्मूला होता है। अब करना कुछ नहीं है, एकदम आसानी से आपको जो है सभी मान उसी के स्थान पर रख देते हैं। तो ई बराबर आपका हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9। अब 9 गुणे 10 के पावर 9 जो है इसका पूरे का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, और ये मान आपको याद करना पड़ेगा। कुछ नियतांक होते हैं जिनके मान आपको याद करने पड़ेंगे। गुणे 2 गुणे 10 के पावर -2 आपका हो जाएगा, इसका मान 10 के पावर -2 था और 2 आगे लगा हुआ है। और आर का मान आप क्या था, तो आर का मान था 2 गुणे 10 के पावर -2।
तो आप लोग देखेंगे कि ये जो पूरा है एकदम बराबर है, तो ये आपस में कट जाएगा और आपका जो आंसर आएगा ई बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 आएगा। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा इसका 9 गुणे 10 के पावर 9 होगा न्यूटन प्रति कूलाम। यानी इसका मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसी प्रकार से अगर आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप हल करेंगे। हमने पहले आपको बताया, देखेंगे आप क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, यानी आपको दिया क्या क्या है। जैसे आपको लैम्डा का मान दिया है, आर का मान दिया है और आपको ई ज्ञात करना है, और आपको सूत्र और कुछ भौतिक नियतांक होंगे जिनको याद करना रहता है। आपके पेपर में फिजिक्स में जो यूपी बोर्ड का पेपर मिलता है, आपको नियतांक के मान जो है पीछे दिए रहते हैं, तो इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तीसरा प्रश्न है कि एक विद्युत द्विध्रुव 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है और उस पर 6 गुणे 10 के पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। यानी आपको विद्युत द्विध्रुव जो है किस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको दिया है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम, और आपको एंगल यानी थीटा दिया है 30 डिग्री, और इस पर कितने न्यूटन बल आघूर्ण लग रहा है, कितने न्यूटन मीटर का, तो 6 गुणे 10 के पावर -24 का। और आपको ज्ञात क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की गणना करनी है। तो अब आइए देखते हैं इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हल करते समय अपना वही काम हल लिखेंगे और उसके बाद आपका दिया क्या क्या है उन चीज़ों को लिखेंगे। यानी आपका क्या क्या दिया है, तो दिया है आपका क्या क्या, तो जो जो मान आपको दिए रहेंगे यानी कि आपको दिया रहेगा उस मानों को जो है लिख लेंगे। तो क्या क्या आपका दिया है, तो आप देखेंगे कि दिया है आपका ई बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है। थीटा आपको दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, थीटा का भी मान दिया है। उसके बाद टाउ का मान दिया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण का आपको मान दिया है टाउ बराबर 6 गुणे 10 के पावर -24 न्यूटन मीटर। और आपको ज्ञात क्या करना है, पी का मान ज्ञात करना है। तब हमने पहले ही कहा था आपको कुछ सूत्र याद रहने चाहिए। जैसे पी बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर माफ करिए टाउ बराबर आपका फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा। तो आप यहां से देखेंगे कि पी का मान आप निकाल सकते हैं। तो पी बराबर क्या आपका हो जाएगा, टाउ बटे में ई साइन थीटा आपका पी का मान हो जाएगा। तो अब जो मान है सभी आप रख देंगे। अगर साइन 30 डिग्री का मान आप देखेंगे, यानी साइन 30 डिग्री का मान यहाँ से, तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो अब सीधा मान साइन 30 डिग्री का मान इसलिए आपको पहले बता दिए हैं कि डायरेक्ट आप जो है साइन 30 डिग्री ना रख करके इसमें आप मान रख दीजिएगा। तो पी बराबर आप जब करेंगे तो मान रखेंगे, तो टाउ का मान आपका कितना था, 6 गुणे 10 के पावर -24 बटे में आपका 10 के पावर 5 ये मान था, गुणे आपका इसका मान कितना था 1/2 था। तो अब इसको जो है आप हल कर देंगे, तो इसको हल करेंगे तो इसका जो है ऊपर गुणा हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, और ये जो +5 पावर है ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो 6 गुणे 2 गुणे आपका 10 के पावर 5 गुणे 10 के पावर -24, और ये जो है माइनस पावर हो जाएगी। हमने कहा था जैसे नीचे पावर प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 10 के पावर -29 आपका कूलाम मीटर। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ से आप एक डेसिमल इधर लेके आए यानी इसके बीच में, तो आपका ये माइनस पावर जो है 28 हो जाएगी। तो आपका आंसर 1.2 गुणे 10 के पावर -28 कूलाम मीटर भी हो सकता है। तो आप जिस प्रकार से करें इतना भी सही है और इतना भी सही है। तो आप जो भी आंसर लिखें आपका दोनों आंसर जो है एकदम सही है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो अब उम्मीद करते हैं आप एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को। तो चौथा प्रश्न कह रहा है 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। यानी कि सबसे पहले आप प्रश्न को समझने का प्रयास करिए और देखिए इसमें आपको दिया क्या क्या है और ज्ञात क्या करना है। ये हमने आपको पहले ही बताया था। जैसे पूछा आपसे 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र है और किससे जुड़ा है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। यानी आपको U का मान पूछा है, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान। तो सबसे पहले आप हल करते समय वही वाला काम करेंगे कि आपको दिया क्या क्या है वो लिखेंगे। तो आपका दिया है क्या, C बराबर, यानी कूलाम का जो मान है आपको कितना दिया है 12 माफ करिए 12 पिको फैरेड, यानी कि आपको C बराबर कितना दिया है, धारिता कितना दिया है PF, यानी कि पिको फैरेड बराबर का 12 गुणे कर 10 के पावर -12 फैरेड हो जाएगा। यानी कि आपका पिको फैरेड दिया है, इसको जब आप फैराडे में बदलेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 के पावर -12 आ जाएगा, क्योंकि पिको से जब आप बदलते हैं तो आपका -12 घात लगती है 10 के। उसके बाद आपका V का मान कितना दिया है 50 वोल्ट दिया है। तो आप देख सकते हैं कि V का मान मिल गया आपको, C का मान मिल गया। अब U बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको पहले ही कहा था फॉर्मूला आपको थोड़े मोड़े लर्न रहने चाहिए। तो U बराबर होता है CV² बटे में 2, यानी कि आपका संचित ऊर्जा का जो मान होता है, यानी विद्युत ऊर्जा जो होती है
स्थिर विद्युत ऊर्जा, उसका जो मान होता है आपका U बराबर CB²/2 होता है। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, सभी मान रख देना है। तो U बराबर आपका क्या हो जाएगा 12 गुणे 10⁻⁻12 गुणे आपका 50 का स्क्वायर बटे में आपका हो जाएगा 2। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये 2 से जो है ये 6 बार में कट जाएगा आपका। तो U बराबर आपका क्या बचेगा, U बराबर आप देखेंगे कि बचेगा आपका 6 गुणे 10⁻⁻12 और 50 का जो आपका स्क्वायर होता है कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको करना क्या है, 2500 आपका ये स्क्वायर हो गया और यहाँ आपका कितना हो गया 10⁻⁻12 हो गया। यहाँ से तब 2 जीरो, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2500 को कि 25 गुणे 10⁻2, यानी आपका यही बात होगा 25 गुणे 10⁻2 लिखिए या फिर 2500 लिखिए या 25 लिखिए। तो यहाँ से आप देखेंगे U बराबर क्या हो जाएगा आपका, U बराबर हो जाएगा आपका, U बराबर आपका हो जाएगा यहाँ 25 के पावर, इसको आप जब ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखेंगे 10 के पावर +2 है और 10 के पावर -12 है, तो आपका क्या हो जाएगा पावर घट जाएंगे और क्या हो जाएगा 6 गुणे 10 के पावर -10 गुणे आपका 25 हो जाएगा। अब 25 का जो गुणा है आप 6 में कर लीजिए तो आपका 150 हो जाएगा, 150 गुणे 10 के पावर -10। तो आप हमने आपको पहले बताया था दशमलव जितने अंक इधर ले जाएंगे उतना यहाँ से पावर आपका खत्म होगा। तो अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10 के पावर -8 लिख सकते हैं आप इसको। ये भी आपका जो है आंसर हो सकता है और किस में आएगा जूल में आएगा, क्योंकि विद्युत ऊर्जा संचित विद्युत स्थिर विद्युत ऊर्जा का मान पूछा है। तो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे 150 है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10 के पावर 2, क्योंकि यहाँ जब दशमलव आप जीरो भी था आपका तो जीरो का महत्व नहीं होता इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं। तो जब आप 150 है तो यहाँ से इधर जाएंगे एक अंक तो मतलब 10 घट गया आपका, फिर यहाँ से एक अंक जाएंगे तो इसका मतलब 100 आपके हो गए, तो 10 के पावर 2 का मतलब होता है 100। तो उसी प्रकार से आप जो है इतना भी करके आप छोड़ देते हैं तो आपका सही उत्तर होगा, लेकिन इतना कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। अब देखते हैं अपने अगले यानी 5वें प्रश्न को। तो 5वां प्रश्न पूछा है 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 10 माइक्रोफैराडे, 20 माइक्रोफैराडे, 30 माइक्रोफैराडे हैं में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता होगी। यानी कि आपका जो है 3 संधारित्र जो हैं किसमें किसमें जुड़े हैं 10, 20 और 30 हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और उनकी तुल्य धारिता होगी। यानी आपको किसमें जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और उनकी क्या पूछा है आपसे तुल्य धारिता पूछा है। तो सबसे पहले आपको दिया क्या क्या है ये लिख लेंगे। तो आपका C1 का मान दिया है 10 और C2 का मान आपका क्या दिया है 20 और आपका C3 का मान क्या दिया है 30 दिया है। तो आपका तीनों मान मिल गया। अब आपको निकालना क्या है तुल्य धारिता, यानी C बराबर आपका क्वेश्चन मार्क। तो श्रेणी क्रम के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले, तो श्रेणी क्रम के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, श्रेणी क्रम के लिए C बराबर जो आपका होता है, माफ करिए 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस का 1/C2 प्लस का 1 में आपका C3, ये होता है आपका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। तो अब इसी पर है जो सभी मान आपका एकदम आराम से रख देंगे और आपका आंसर जो है एकदम आसानी से निकल जाएगा। बस आपको भिन्न वाला जो आपको जो एलसीएम वाला जोड़ घटाना आना चाहिए। तो 1/20 प्लस का 1/30। अब तीनों का जो है आप एलसीएम ले लेंगे तो तीनों का जो है आपका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, यानी कि तीनों का एलसीएम आएगा 60। अब इसको आपको जोड़ घटाना है तो आराम से आना चाहिए। 10 से 60 कितने बार में कटेगा 6 बार में कटेगा, तो 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 और 20 जो है 60 को कितने बार में काटेगा तो 3 बार में काटेगा और 1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। प्लस में 30 जो है 60 को 2 बार में काटेगा और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 11/60। अब यहाँ पर जो है आपका मान कितना है 1 में C बराबर 11/60। अब इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 60 और जब C का मान यहाँ से निकालेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा आपका 60/11 माइक्रोफैराडे। आपका यही जो है आंसर हो जाएगा, यही जो है आपका मेन आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर आएगा C बराबर क्या आ जाएगा 60/11 माइक्रोफैराडे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी जो क्वेश्चन है एकदम बढ़िया से समझ में आएगा और क्लास आपको एकदम बढ़िया लग रही होगी। आगे देखते हैं अपने 6वें प्रश्न को। और आप ये भी ध्यान दे रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आपके किसी एक चैप्टर के नहीं है, सभी क्वेश्चन आपके अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कोई एक टॉपिक से पूछा नहीं जाएगा, इसीलिए जो क्वेश्चन हमने ऐड किए इस क्लास में सभी आपके अलग अलग टॉपिक से।
तो अगला प्रश्न है, और ये आपका जो क्वेश्चन है आपका कभी कभी एक नंबर में भी यानी बहुविकल्पी में भी पूछ लेता है, और आपको मान नहीं दिया रहता है, बस ये पूछता है एक तार का प्रतिरोध अगर R है तो उसकी लंबाई जो है दोगुनी कर दी जाए तो उसका जो नया प्रतिरोध होगा क्या होगा। तो इसी प्रकार से आपसे पूछता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या पूछा आपको, एक तार का प्रतिरोध 50 ओम है, इसे दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कोई आपका तार है उसका प्रतिरोध कितना है, 50 ओम है, और इसे जो है दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है। तो आपसे तार का जो है नया प्रतिरोध पूछा है। तो हल करेंगे आप तो लिखेंगे आपको आर का मान जो है दिया जाता है, आर बराबर कितना है 50 ओम, आर बराबर हो जाएगा आपका 50 ओम। अब आपको क्या बोला है, इसकी दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है। तो आपका जो आर डैश यानी नया प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर गुणे आर यानी कि पुराना प्रतिरोध। तो ये जो होता है आपका फॉर्मूला होता है इसका। तो आप देखेंगे कि जब भी आपसे कितना गुना कहेगा उसको रखेंगे एन स्क्वायर की जगह पर, और आर की जगह पर पुराना प्रतिरोध, और आर डैश आपको निकालना रहता है। तो आर डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर यानी 2 गुना का है तो 2 का स्क्वायर गुणे आपका 50। तो आर डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा आपका गुणे 50। तो आप यहाँ पर देखेंगे आर डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा, 200 ओम हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एकदम इजीली आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है एक नंबर में तो लगभग हर साल पूछा जाता है। जैसे आपसे बोल देगा यहाँ पर पुराना प्रतिरोध आर है, और जो आपका लंबाई दोगुनी या चार गुनी कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर लंबाई आपकी 4 गुनी बोल दे और पुराना प्रतिरोध आध बोल दे, तो नया प्रतिरोध आपसे पूछेगा। तो आर बराबर आपका क्या रहेगा, आर ही रहेगा। और आर डैश जब आप निकालेंगे तो एन स्क्वायर गुणे आर ही करेंगे। तो आर डैश बराबर देखेंगे आप तो 4 का स्क्वायर गुणे आर करेंगे। तो आर डैश बराबर आपका क्या देखेंगे आप, 16 आर यानी कि 16 गुना बढ़ जा रहा है। यानी जो पुराना प्रतिरोध है कितना हो जा रहा है, 16 गुना। तो आप उसमें गुना में आंसर आपसे पूछेगा कितना गुना हो जाता है, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, ऐसे पूछेगा। तो आप लोग दोनों तरीके से हमने आपको सॉल्व करके बता दिया कि ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन किसी तरीके से आपको पूछे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखते हैं अपने अगले यानी 7वें प्रश्न को। तो 7वां प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर किससे प्रश्न है आपका, तो विभव से है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें दिया क्या है आपको। तो इसमें आप देखेंगे आर का मान आपको दिया है और क्यू का मान दिया है, और आपको ज्ञात क्या करना है, भी का मान। तो आर का मान आपको कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। तो हमने आपको पहले कहा था जब भी आपको मान सेंटीमीटर में दे आर का तो उसको मीटर में बदलें। तो मीटर में बदलेंगे तो 1 गुणे 10 के पावर माइनस 2 होगा। और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ में आपको कन्फ्यूजन एकदम नहीं रह गई होगी कि 10 के पावर माइनस 2 1 कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था 100 सेंटीमीटर बराबर आपका होता है 1 मीटर, इसलिए 10 के पावर माइनस 2 आ रहा है। और क्यू बराबर आपका कितना दिया है, तो 1 कूलाम दिया है। अब भी का मान जो है आपसे पूछा है, तो भी का मान आप कैसे निकालेंगे, तो आपको हमने पहले भी कहा था कि जो आपको फॉर्मूले हैं वो लर्न होने चाहिए। तो भी बराबर आपका क्या होता है, 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे क्यू बटे में आर होता है आपका फॉर्मूला। तो अब मान आपको एकदम एग्जैक्ट रख देना है। तो आपको 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो याद रहना चाहिए, 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है, गुणे आपका 1 बटे में आर का मान कितने हैं, ये 1 ही दिया है क्यू का मान, और आर का मान कितना है आपका 1 गुणे 10 के पावर माइनस 2। तो आप यहाँ से देखेंगे पावर माइनस 2 में है, तो हमने पहले ही कहा था जब ये ऊपर जाएगा तो आपका पावर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो भी बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर ये आप ऊपर जाएगा तो आपका प्लस 2 हो जाएगा। तो सब पावर प्लस में है तो आपकी पावर आपस में जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 9 गुणे 10 के पावर 11 आपका वोल्ट हो जाएगा। यानी आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा, यानी 9 गुणे 10 के पावर 11 आपका वोल्ट, यही आपका जो है सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी जो क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको दिया क्या था, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो आपका आर का मान दिया था 1 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में बदल दिया, और मीटर में बदला तो 1 गुणे 10 के पावर माइनस 2 मीटर हो गया। और क्यू का मान यानी आवेश का मान आपको दिया था 1 कूलाम, और भी आपको ज्ञात करना था। और उस हमने फॉर्मूला आपको बताया था, भी बराबर 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे क्यू बटे में आर होता है। और सब मान जो है अपने स्थान पर रख दिया। इसका मान आपका 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है, और क्यू का मान 1 था, और आर का मान आपका 1 गुणे 10 के पावर माइनस 2 था, और सभी मान रख दिए। तो आपका आंसर कितना आया, 9 गुणे 10 के पावर 11 वोल्ट आ गया। अब देखते हैं अपने अगले यानी आप अगला प्रश्न जो है आपका प्रकाश से संबंधित है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो सभी प्रश्न है आपके सभी अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे पूछा है, दो लेंस
जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, यानी आपके दो लेंस हैं जिनकी क्षमताएं कितनी है 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं, तो संपर्क में रखे जो आपके संयुक्त लेंस है उसकी आपसे फोकस दूरी पूछा है। तो इसको भी जब आप हल करेंगे, यानी कि हल करेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या आपको दिया है। तो आपको दिया है दो लेंसों की क्षमताएं, यानी कि आपको दो लेंस की क्षमता दिया है। P1 बराबर आपको दिया है 5 डायोप्टर और P2 बराबर आपको क्या दिया है, P2 बराबर दिया है -3 डायोप्टर, यानी कि P1 बराबर 5 डायोप्टर और P2 बराबर -3 डायोप्टर। अब देखेंगे दो लेंस की जो संयुक्त क्षमताओं का सूत्र होता है, P बराबर क्या होता है, P1 प्लस का P2 होता है। तो आप इसको जो है जोड़ देंगे एकदम आसानी से, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस का और -3, तो आपका क्या हो जाएगा 2 डायोप्टर होगा, क्योंकि ये माइनस में है 3 और ये प्लस में है, तो आपका घट जाएगा तो 2 डायोप्टर प्लस में आ जाएगा। यानी कि संयुक्त लेंस की जो आपकी क्षमता होगी कितनी होगी, 2 डायोप्टर होगी। लेकिन आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, संयुक्त लेंस संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, यानी आपको क्षमता नहीं पूछा, यानी आपने तो अभी क्षमता निकाली है, आपसे पूछा क्या है, फोकस दूरी पूछा है। तो फोकस दूरी से जो आपका क्षमता का सूत्र होता है, P बराबर क्या होता है, 1/F मीटर होता है आपका, यानी P बराबर 1/F मीटर होता है। तो आपका P कितना आया है, 2 आया है। 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/2 हो जाएगा। 1/F हो जाएगा आपका, माफ करिए, 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/F हो जाएगा। अब F जब इधर जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा नीचे, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 मीटर। अब इसको जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 100 से करेंगे गुणा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आपका 100, या इतना भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन आपका आंसर जो दिया रहता है हमेशा सेंटीमीटर में दिया रहता है इसमें। तो 2 से जब काट देंगे आप तो हो जाएगा 50 और आपका आंसर जो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 जो सेंटीमीटर है आपका आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब आप इसमें देख सकते हैं कि आप एकदम ध्यान से देखिए कितना इजी प्रश्न था, बस घुमाया था आपको कि दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर है, संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी आपको दिया क्षमता था लेकिन पूछा आपसे क्या था, फोकस दूरी पूछा था, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ क्षमता निकाल करके छोड़ देंगे, इसलिए आपसे पूछा क्या है, फोकस दूरी। तो हमने किया कुछ नहीं, बस आपका P1 और P2 का मान दिया था और इजिली जो आपका P यानी संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस, आपका संयुक्त लेंस की क्षमता होता है P बराबर P1 प्लस P2 होता है, तो दोनों को जोड़ दिया, आपका 2 डायोप्टर आया, क्योंकि ये माइनस में था एक प्लस में था। और आपका जो क्षमता और फोकस दूरी में फार्मूला होता है, P बराबर 1/F मीटर में होता है, तो 2 बराबर 1/F करा तो F बराबर 1/2 मीटर आया, और 1/2 का मतलब आधा आपका होता है हाफ, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी डायरेक्टली आप आधा ऐसे भी देखेंगे तो आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगला यानी कि नौवां देखेंगे, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी आपका संपर्क में रखे दो लेंसों की जो संयोजन फोकस दूरी, यानी दो लेंसों का जब संयोजन करते हैं तो उनकी फोकस दूरी जो कैपिटल एफ आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, और एक लेंस की फोकस दूरी आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, और दूसरा जो लेंस है जो संपर्क में रखा है उसकी आपसे फोकस दूरी पूछा है। तो आपको इसमें भी देखेंगे आपको दिया क्या क्या है, पहले तो हल करेंगे आप तो लिखेंगे दिया है आपका, दिया क्या क्या है, तो दो लेंस यानी जो संपर्क में रखे हैं उनकी फोकस दूरी यानी कि कैपिटल एफ आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, और आपको जो स्मॉल तथा F1 का मान दिया है, यानी एक लेंस की फोकस दूरी दिया है F1 30 सेंटीमीटर, और आपको निकालना किसका मान है, F2 का मान निकालना है आपको। तो आपका संपर्क में रखे दो पतले लेंस होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, 1/F बराबर 1/F1 प्लस का 1/F2 होता है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, तो आप इस पे मान जो है इजीली रख देंगे, सबका मान एक एक करके रख देंगे तो जो आपका आंसर है आ जाएगा। तो F कैपिटल F का मान आप क्या दिया है 15 बराबर 1/F1 का मान 30 प्लस का 1/F2। अब यहाँ से आप देखेंगे तो करेंगे कैसे, इसको जो है आप इधर ले जाएंगे और इसको जो है आप इधर लेते आएंगे, या फिर इसको पूरे को इधर लेते चले जाइए और इसको यहीं छोड़ दीजिए। तो 1/F2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/15 माइनस 1/30। अब ये माइनस 1/30 कहाँ से आया, ये जो है इधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, तो ये वाला जो हिस्सा है इधर जाएगा तो आपके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1/15 माइनस 1/30, अब आपका भिन्न वाला नॉर्मल जोड़ घटाना जो होता है आपका हो गया। तो इसका एलसीएम जब 15 और 30 का निकालेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, और इसको 15 जो है 30 को दो बार में काटेगा और एक से जब गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 30 से 30 एक बार में कटेगा और एक से गुणा करेंगे तो 1, तो 1/F2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1/30। तो आप देखेंगे 1/F2 बराबर 30 है, तो F2 बराबर आपका क्या हो जाएगा,
30 हो जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका F2 बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी कि आपका जो दूसरा वाला लेंस है जो संपर्क में रखा है उसकी भी आपकी फोकस दूरी कितनी होगी, 30 ही सेंटीमीटर होगी। पहले की भी 30 थी और दूसरे की भी 30 थी। तो आप लोग इसको देख लीजिए एक बार फिर से कैसे करेंगे। पूछा क्या था आपसे पहले, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी है, तो आपको दिया क्या क्या है, कैपिटल एफ यानी आपको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर तथा F1 दिया आपको 30 सेंटीमीटर और F2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो 1/में F बराबर 1/में F1 प्लस 1/में F2 जो होता है आपका संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का जो होता है आपका सूत्र होता है। तो सबका मान जो है आप इजीली उनके स्थान पर रख देंगे। 1/में यह 1/में एफ का मान आपको दिया था, यानी कैपिटल एफ का मान 15 दिया था, तो 1/में 15 हो जाएगा बराबर 1/में 30 प्लस का आपका F2 पूछा था तो 1/में F2 उसी तरह। उसके बाद जब इसको आप इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 1/में F2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/में 15 माइनस का 1/में 30 और 1/में F2 बराबर आप नॉर्मल भिन्न वाले जोड़ पर जब करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आपके पास 30 आ जाएगा, 15 30 का। उसके बाद ये 15 30 को 2 बार में काटेगा तो 2 माइनस 1 आपका हो जाएगा। तो 1/में F2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/में 30 हो जाएगा। तो F2 का मान आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30 सेंटीमीटर, यानी आपका जो F2 का मान आएगा 30 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अपने अगले यानी कि 10वें प्रश्न को। तो 10वां प्रश्न है 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। लेंसों के दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक का माध्यम है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी आपसे पूछा क्या है, 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच की एक आपको उत्तल लेंस दिया है जिसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो है आपकी 10 सेंटीमीटर है। लेंसों के दोनों ओर जो है 4/3 अपवर्तनांक का माध्यम है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले हल करते समय वही काम करेंगे, देखेंगे दिया क्या क्या है आपको। तो दिया है लिखेंगे आपको कांच के उत्तल लेंस का आपको अपवर्तनांक दिया है, यानी कांच के उत्तल लेंस का अपवर्तनांक यानी कि n1 का मान जो है आपको दिया है। n1 का मान क्या दिया है, 3/2 दिया है। यानी कि आपका क्या है, 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ, यानी आपको n1 का जो मान दिया है कांच के उत्तल लेंस का अपवर्तनांक n1 बराबर 3/2 और पृष्ठ की जो आपको वक्रता त्रिज्या दी, यानी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है आपको, r बराबर, यानी r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। तो r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक n2 का भी मान आपको दिया है। n2 का मान आपका क्या दिया है, 4/3 सेंटीमीटर। यानी कि आप देखेंगे लेंसों के दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक का माध्यम है, यानी कि n2 का मान भी आपको 4/3 दिया है। और आप देखेंगे लेंस से वस्तु की दूरी u, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी u का मान भी आपको दिया है। तो u बराबर आपको क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि लेंस से आपका जो फॉर्मूला इसका होता है हम जानते हैं, लिखेंगे आप ऐसे, हम जानते हैं इसका जो आपका फॉर्मूला होता है क्या होता है, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r होता है आपका इसका फॉर्मूला। तो अब आपको सभी मान मिल गए हैं और इसमें आपको v का मान जो है निकालना है। तो सबका मान जो है आप एकदम उसके स्थान पर रख देंगे। तो 4/3v माइनस आपका क्या हो जाएगा, 3/2 20 यहाँ पर, और n2 माइनस n1 का मान 4/3 माइनस 3/2 आपका बटे में आपका 10, यानी कि सबका मान आप देख सकते हैं। n2 का मान आपका क्या था, तो n2 का मान था 4/3 और v आपको निकालना है, और n1 का मान आपका 3/2 यहाँ से, और u का मान आपका 20 है बराबर n2 का मान आप देखेंगे यहाँ से फिर 4/3 यहाँ से, और n1 का जो मान है आपका 3/2 यहाँ से, और आपका जो r का मान है 10। तो आप सबका मान आपने रख दिया। तो अब आप इसको हल कर लीजिए। तो आप देखेंगे ये जो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 भी हो जाएगा आपका, माइनस इसका इसमें हो जाएगा तो 3/40 हो जाएगा बराबर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप भिन्न वाले जोड़ घटाने पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 माइनस का 9/60 आपका हो जाएगा। यानी कि इसको जब आप भिन्न वाले जोड़ घटाने पर सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस का 9 आपका बटे 60 हो जाएगा।
अब जो है आप 4/3 भी को इसी तरह छोड़ दीजिए और ये जो आपका माइनस वाला हिस्सा है इसको आप लेते चले जाइए इधर। तो यहाँ पर आपका क्या बचा था, -1/60 था और ये जो माइनस वाला हिस्सा है इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/40। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का जो है इसको इसी तरह छोड़ दीजिए और 4/3 भी को जो है आप इसी तरह छोड़ दीजिए और इन दोनों का निकाल लीजिए एलसीएम। तो इन दोनों का आपका जो एलसीएम होगा 60 और 40 का 120 हो जाएगा। और जब एलसीएम इसका आपका 120 हो जाएगा और 60 से ये 2 बार में कटेगा, ये हो जाएगा -2 आपका, प्लस में इससे 3 बार में कटेगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 3 बार में, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ आगे देख सकते हैं 4/3 भी बराबर आपका आ जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है तो आपका 7/120 आ जाएगा। अब यहाँ से आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ आप इस कोने में देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो आपका 3 भी गुणे 7 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 गुणे 120 हो जाएगा। तो आपका भी बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 120 बटे में 121 हो जाएगा, 4 गुणे 120 बटे में आपका 21 हो जाएगा। और आप जब इसको काटेंगे तो भी बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो 22.85 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि आपका जो भी का मान आएगा 22.85 सेंटीमीटर आएगा। तो आप इसी प्रकार से जो इस प्रश्न को हल कर सकते हैं कि आप देखेंगे आपको दिया क्या क्या है, यानी कि आपको दिया क्या क्या था। आप देखेंगे कांच के उत्तल लेंस अपवर्तनांक n1 का मान दिया था, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी r का मान दिया था, n2 का मान दिया था, आपका u का मान दिया था और हमें निकालना था आपका v का मान। और आपका फॉर्मूला क्या था, n2 बटे में v माइनस n1 बटे में u बराबर n2 माइनस n1 बटे में r। और सबका मान जो है हमने उनके स्थानों पर रख दिया और उसके बाद एकदम इजीली से एकदम आराम से आप हल करते हैं तो जिसका आंसर आप निकाल लेंगे। बाकी इतने ही 10 प्रश्न आज की क्लास में आपके लाए थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एकदम पसंद आया होगा।